कह रहे हैं कि उसने उपचुनावों में अच्छा किया, महाराष्ट्र में अच्छा किया, सब किया। ये वाजिब सवाल। कांग्रेस क्या लड़ती दिख रही है? क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होते दिखाई दे रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम अब हर कुछ 24 के मद्देनजर बात कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी जब खबरों के खिलाड़ी में बात की थी तो मैंने कहा था कि राजनीति जो है बड़ी लंबी प्रक्रिया है, वैसे तो 2004 से, लेकिन मैं कायदे से मानता हूं कि राहुल की अग्नि परीक्षा 2014 से शुरू हुई थी। राहुल गांधी 2014 के बाद 10 साल हुए 2024 का चुनाव आते आते। इन 10 सालों में राहुल गांधी में परिवर्तन आया नहीं आया, ये दर्शक भी कमेंट करके बताएं और आप लोग सब भी विचार करें कि आप बताइए ना। मेरे हिसाब से तो बहुत आया, 100% आया। जिस केरल की आप अभी बात कर रहे थे, जिस दक्षिण की आप बात कर रहे हैं, वहां पर आप देखिए क्या रिस्पॉन्स राहुल गांधी को मिला है। उसके बाद में भारत जोड़ो, हाँ, ये आपने जो सवाल पूछा कि क्या कमी रहती है, बिल्कुल 100% कमियां हैं, कमियां तो हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यह है कि उस ट्रैक्शन को बरकरार नहीं रख पाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में उन्होंने जो कुछ किया, वो दाढ़ी कटाने से लेके सारी चीजें हैं। दाढ़ी कटाना हालांकि बहुत हल्के में ले लिया जाता है, लेकिन राहुल का लुक भी जो चर्चित हुआ, वो भी उनकी परिपक्वता को दिखाने के लिए, वो सांकेतिक है लुक, लेकिन उनकी परिपक्वता की, राहुल ज्यादा परिपक्व दिख रहे हैं, इस बात से भी कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हो गया। तो राहुल अगर सचमुच परिपक्व रहेंगे। इस पर एक छोटी टिप्पणी इसी के साथ जोड़ दो एक चीज, क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी दाढ़ी परिपक्वता की बात कर दी, तो राहुल गांधी अभी लंदन में थे, जो कुछ कहा उस पर बीजेपी ने उन पर बहुत हमले किए कि भाई आप देश के बाहर जाके देश के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। उस संदर्भ में भी आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे। नहीं देखिए सुमित जी, एक जिसको कहते हैं ना कि भाई आप कोई एक धारणा तय करते हैं अपने बारे में, या राजनीतिक दल कहें वो अपने बारे में, उनके नेता के बारे में, तो उस धारणा को थोड़ा जमीन मिलेगी ना, थोड़ी देर टिकेगा वो। या धारणा आप तय करते हो, आप खुद ही ध्वस्त कर देते हैं। अभी तो रायपुर के महाधिवेशन में पवन खेड़ा जी ने कहा था, करोड़ों नौजवानों के संघर्ष, किसानों के संघर्ष को राहुल जी की ये दाढ़ी दिखाती है। अब मैं नहीं कहूंगा कि चारण भाट जैसा व्यवहार है, मैं नहीं कहूंगा, नेता लोग करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि वो सब खत्म हो गया। सूट बूट में राहुल सरकार आ गए, नरेंद्र मोदी की सूट बूट की सरकार कहते कहते सूट बूट में राहुल सरकार आ गए। और वहां उन्होंने क्या कहा सरकार बनते ही सूट बूट वाले, चाइना वैल्यूज हार्मनी। भारत में हार्मनी नहीं है, लेकिन चीन में हार्मनी है। देश में जो भी इसको सुन रहा होगा, और सब हटा दीजिए, क्या क्या मोदी पे कहा, क्या कुछ नहीं कहा, वो सब छोड़ दीजिए। चीन में हार्मनी है भैया, देश के लोगों सुन लो, और भारत में हार्मनी नहीं है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब और मैं कुछ नहीं कहूंगा, कितने मैच्योर हैं, कितने परिपक्व हैं, जनता खुद ही समझ जाएगी। आपकी बात पे राहुल की दाढ़ी कटने से उसका किसानों का समर्थन या किसानों के प्रति जो उसका एक दर्द था वो खत्म हो गया। बंगाल में जब हमने नहीं कहा, ये पवन जी ने कहा, पवन जी ने ये कहा था कि दाढ़ी दिखाती है, लेकिन दाढ़ी कटने के बाद दाढ़ी के साथ ही ये जाएगा, ये पवन ने नहीं कहा था, ये आपका परसेप्शन है। वैसे ही परसेप्शन हमारा ही है। बंगाल के प्रति प्रेम दाढ़ी बढ़ा के, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जैसी, वो चुनाव हो गए तो दाढ़ी फिर ट्रिम हो गई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।